ठंडी नहीं लग रही बेबी? ये कैसा डांस है भाई? थोड़ा दूर होके जाओ। पता नहीं। हाँ ठीक है, डांस करो तो आप। चलो डांस करो। ये क्या हो रहा है बेबी? लंबा लंबा चूल लगा लो। हाँ चलो रख। हाँ डांस करो तो। हाँ ऐसे करो। सो गाइज़, जैसा कि आपने देखा कि व्लॉग की स्टार्टिंग तो मिशिका के डांस के साथ हो ही गई और अब आता है हमारा रूटीन। तो झाड़ू पोछा बर्तन वाली दीदी तो वो सारा काम करके चली गई, बट मशीन में कुछ बच्चों के कपड़े लगाने थे तो मैंने सोचा जो भी चुटुर पुटुर काम है जब तक मैं करूँगी तब तक जो कपड़े हैं वो भी लगा देती हूँ, ताकि मतलब 45 मिनट में बच्चों के कपड़े धुल जाते हैं। तो फिर क्या होता है ना कि सही रहता है, तब तक मेरे जो एक्स्ट्रा काम होते हैं ऊट पटांग मिशिका ने फैलाया होता है तो वो सब मैं समेट लेती हूँ। सो यहाँ पे मैंने एक साइड मशीन लगा दी है, दूसरी साइड बाबू का हो रहा था आने का टाइम, तो इस वजह से मैं यहाँ पे कुछ खाने के लिए बना रही थी। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि बाबू फील्ड वर्क का काम करते हैं तो बीच बीच में वो आते रहते हैं, तो वो 12 साढ़े 12 के बीच में आते हैं। तो उस टाइम पे वो खाना खा के और फिर 2 बजे के समथिंग चले जाते हैं और फिर शाम को 6 बजे के पहले वो घर आ जाते हैं या फिर 6 बजे तक भी आ जाते हैं। और फिर अभी तो यहाँ पे कर्फ्यू लग गया है, वरना 6 बजे के बाद आते थे तो 7 बजे फिर निकल जाते थे। तो अभी ऐसा नहीं करते हैं, अभी वो रुकते हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे मैं कपड़े तो लगा ही रही हूँ, बाकी मैं छोटे छोटे जो कपड़े हैं जो डलने लायक हैं वो भी कर रही हूँ। और यहाँ पे मिशिका ज़बरदस्ती की झाड़ू लगा रही हैं, मतलब कि ज़रूरत नहीं है झाड़ू लगाने की बट फिर भी वो लगा रही हैं और ख़ुद भी परेशान हो रही हैं। और आज मैडम ने एक टॉप का अपर डाल के रखा हुआ है और बहुत छोटी थी जब ये, मतलब 1 साल पहले का ये लोवर पहन के रखा, और ये सब हम नहीं पहनाते हैं अब, क्योंकि वो हमारे पसंद के कपड़े तो पहनना बंद ही कर दिए हैं, जो पहनना है वही पहनती हैं। तो इनके लिए मैं घर के अंदर के लिए इतनी अच्छी गर्म जूती लेके आई हूँ बट वो भी नहीं पहनती हैं ये। तो
मैं क्या बोलूँ अभी। तो यहाँ पे कुछ चादर हैं जो गंदे हैं, लेकिन इनको भी मैं अच्छे से फ़ोल्ड करके रखती हूँ। वॉशिंग मशीन के ऊपर रखना है मुझे, तो मैंने कहा चलो अच्छे से फ़ोल्ड करके रख देती हूँ। जैसे कभी कोई आ जाता है ना, तो घर में थोड़ा भी कुछ देखो, कपड़े गंदे ना भी हो ना, लेकिन अगर वो चेयर पे पड़े हैं या फिर वो किसी कॉर्नर में पड़े हैं तो वो गंदे ही दिखते हैं। इस वजह से उन्हें अच्छे से फ़ोल्ड वगैरह करके रखो तो थोड़ा अच्छा लगता है। एंड मैं इतने दिन से सोच रही हूँ कि खुद के लिए कपड़े लेने जाना है, कुछ गर्म 1-2 लोवर लेने जाना है, 2-4 टी-शर्ट लेने जाना है, क्योंकि ये टी-शर्ट भी मेरी 2 साल पुरानी हो चुकी हैं, तो इसलिए ये बहुत लूज़ भी हो रही हैं मुझे। और लेकिन मैं जा ही नहीं पा रही हूँ, क्योंकि सच बताऊँ ना, घर के से टाइम ही नहीं मिलता। आप सुनिए अब मिशिका की बातें। हाय गाइस, बैक टू माय मिशिका का नया चैनल। आज मेरा मेरे मम्मी का बर्थडे। आज मेरी मम्मी का बर्थडे है। और मम्मी आपका बर्थडे है ना? तुम हमारा बर्थडे इतना कराती हो ना कि हमको लगता है हम 50-60 साल के हो गए होंगे। इतने दिन बाद चुकी है। हाँ, 50-60 साल के हो गए होंगे हम बर्थडे करते होते हमारे बर्थडे ही खत्म नहीं होते हमारे। सो आज मेरी भी बॉडी में काफ़ी पेन हो रहा था, तो मैंने सोचा मैं भी मेरी मालिश करा लूँगी। और मैं करा भी लेती हूँ बाद में मालिश, लेकिन अभी मंस की मालिश हो रही है अंदर। मशीन में कपड़े लग गए हैं। यहाँ पे मैं बना रही हूँ टमाटर प्याज और हरी मिर्ची की चटनी, और रोटी रखी हुई है। तो आज मैं सोच रही हूँ कि टमाटर प्याज की चटनी और रोटी हो जाएगी। पनीर भी रखा हुआ है, हो सकता है मैं इसमें पनीर डाल दूँ। बाबू से पूछूंगी, अगर उनको पनीर की भुजिया खानी होगी तो कुछ नहीं, वो डालना ही होता है इसमें, और क्या, इसलिए डाल दूँगी। सो फटाफट से मतलब कि मैंने सोचा कि चलो ये काम निपटा लेती हूँ। तब तक मंस की मालिश हो ही रही थी, और मैंने सोचा चलो मैं भी अपनी मालिश करा लेती हूँ, क्योंकि कभी कभी रात में फ़ीवर आ जाता है ना, तो बॉडी में बहुत पेन होता है। तो मतलब हस्बैंड डेली ही बोलते हैं कि तुम डेली करा लिया करो, अभी जब वो घर में आती ही हैं तो तुम अपनी भी करा लिया करो। बट वही वाली बात होती ना, अलग से एक स्पेशल टाइम आपको कम से कम आधा घंटे 1 घंटे का निकालना पड़ता, जो कि मैं नहीं निकाल पाती हूँ। इसीलिए तो पति देव की परमिशन मिल गई थी कि इसमें पनीर डाल दो, तो मैंने पनीर डाल दिया है। अब क्योंकि कच्चा पनीर डाला है तो उसे थोड़ा ज़्यादा पकाना पड़ेगा, तो ये अच्छे से जब तक पक नहीं जाता तब तक मैं चलाती भी रहूँगी और इस पर फोकस भी रहेगा। कपड़े 1 घंटे में धुल जाएंगे। और ये हमारी लड़की जो है, ये इनके हाइट आइज की कहानी नहीं। फ्रेंड तो छपुटर में। किसके फ्रेंड है छतरपुर में? डाकू पे। डाकू पे? डाकू के घर गए हैं वो। किसके? वही कौन? जो दादा आते थे हमारे डमू में। तो डमू वाले। तो वो यहाँ खड़े हैं। तो आज हमारा बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे टू यू मम्मी। थैंक यू बेबी। आज आपका केक कब आएगा? हमारा केक का तो नहीं पता, पर आपने विश कर दिया, यही बहुत है। हम बर्थडे में आपको विश करेंगे। कर दो। केक कब आएगा? अभी आया ना? अभी आएगा। पापा बेटा, मम्मी का बर्थडे है। हाँ। अरे यार। सो मैं आ गई हूँ बालकनी में पानी डालने के लिए, और मेरी मालिश भी हो चुकी है इस टाइम पे। सो इस वजह से मैंने लोवर भी चेंज कर लिया था, क्योंकि वो गर्म लोवर था, तो और ये थोड़ा ऊपर तक चढ़ जाता है, तो इसलिए थाइस वगैरह के ऊपर तक। तो मैं ये वाला पहन ली थी ताकि थोड़ा कंफर्टेबल रहे। और ऑयलिंग करवाने के बाद वैसे भी गर्मी लगने लगती है, मतलब अगर आपकी मालिश होती है तो आप समझ सकते हो, मतलब कि बहुत गर्मी लगती है। तो मुझे तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही थी, तो मैं प्लांट में यहाँ पानी डाल दी। गाइस, ये वाला जो प्लांट था ना, पहले ये एक बड़ा पौधा था इसमें, अभी इसमें एक और पौधा निकल आया, जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि एक ही गमले में 2 प्लांट हो गए, एक छोटा और ये माँ है और ये बच्चा है। एंड आज हमारे यहाँ पे एक छोटू सा फूल भी खिला हुआ है।
मैंने प्लांट में पानी भी डाल दिया है और कपड़े मुझे भी डालना है। मैं सोच रही हूँ छत पे जाऊँ क्या। छत पे आज पता है यहाँ पे बादल छाए हुए हैं, ऐसा लग रहा है जैसे बारिश होने वाली है, बट बारिश होने वाली नहीं है। एंड अभी मैं होंगी रेडी मीन्स कि मांग वांग भरूँगी, बिंदी लगाऊँगी, मैंने नहीं लगाई है। और आज मैंने क्योंकि बाल धोए थे तो मैं सोच रही हूँ थोड़े अच्छे खुले रखे रहने दूँ, हवा लग जाए। टाइम ही नहीं मिल रहा रेडी होने का। अभी मन सोया है तो अब रेडी होंगी क्योंकि मालिश भी उसकी हो गई है। आ गई हूँ रूम में और सोच रही हूँ कि अभी मन से सो रहा है तो थोड़ी सी रेडी हो जाऊँ, मतलब कि मांग और बिंदी तो लगा ही लूँ, मांग तो भर ही लूँ एटलीस्ट, और स्किन केयर भी कर लूँ क्योंकि अभी मैंने मेरे फेस पे भी कुछ नहीं लगाया तो फेस काफ़ी ज़्यादा ड्राई फील हो रहा है। और देखती हूँ आज मैं पार्लर जाती हूँ या नहीं, क्योंकि मैं पार्लर के नाम से बहुत डरती हूँ। मुझे अपनी आईब्रो करवाने में बहुत दर्द होता है और मैं सिर्फ आईब्रो करवाती हूँ, उसके लिए भी मुझे 2-2 महीने हो जाते हैं, वो भी मैं नहीं करवाती हूँ। और वीडियो ना बनाऊँ तो शायद मैं वो भी ना करवाऊँ। वीडियो बनाती हूँ ना तो फिर वो थोड़ी बड़ी बड़ी दिखने लगती तो अच्छा नहीं लगता है, और घर पे मैं कर नहीं पाती हूँ। तो चलो जल्दी से थोड़ा टोनर लगा लूँ और क्रीम व्रीम लगा लूँ क्योंकि विंटर्स में काफ़ी स्किन ड्राई हो जाती है। एक्चुअली मैं नहीं करवा ली मेरी मालिश, तो काफ़ी गर्दन में ऑयल लग रहा है, तो सोच रही हूँ पाइप से वो एटलीस्ट ऑयल रिमूव कर लूँ। और फेस पे भी थोड़ी बहुत डस्ट हो ही जाती है। कौन मुँह धोए, ठंडा पानी से इस टाइम पे नहा लो, नहाने के बाद आपकी हिम्मत नहीं होती मुँह धोने की। Do you feel the rhythm all the way? Can you see the vision? Everything in this world will be okay. Can we be together all the way? Vibing, reaching for something within you. So आज मैं मिशिका वाली लिप बाम लगा ली है। ये टिंट वाली लिप बाम है, ये देखो कुछ ऐसा इसका कलर है, टिंट वाली लिप बाम है। अभी थोड़ा ठीक लग रहा है फेस, जब तक मांग नहीं भरती ना तब तक फेस बड़ी अजीब लगता है। और बिंदी लगाने का सोच रही हूँ पर बिंदी मुझे मिल नहीं रही है, और बच्चों के मारे कोई चीज़ बचती थोड़ी है आपके घर पे, आपको मिलेगी ही नहीं। मतलब मिशिका के मारे मेरी बहुत सारी चीज़ें तो बचती ही नहीं घर पे। मतलब बिंदी का इतना अच्छा पत्ता है मेरे पास जिसमें आपको हर साइज़ की बिंदी मिलेगी, एकदम छोटी सी से लेके आपको एक मतलब मीडियम साइज़ की, बड़ी साइज़ की सारी बिंदियाँ मिलेंगी, पर वो नहीं मिल रही है। ये वाली दिख रही है, यही वाली लगाती हूँ, क्या करूँ। वाली भी नहीं है क्योंकि इसमें राड नहीं है, मतलब जिससे चिपकती है ना, ये राड नहीं है। बहुत सारे लोग पूछ रहे थी सिल्वर प्ले बटन क्यों नहीं आया, तो मुझे भी अभी नहीं पता, मैं आप लोगों को बताऊंगी। वैसे तो आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ आने वाला है, लेकिन बहुत सारे लोग ये भी कमेंट कर रहे हैं कि यूट्यूब जानता है डिज़र्व नहीं करती हो तुम। मतलब मैं सिल्वर प्ले बटन डिज़र्व नहीं करती हूँ, ऐसा यूट्यूब ने उनको कहा है। जब उन्होंने इतने कॉन्फिडेंस के साथ ये चीज़ बोली है तो शायद उनको ऐसा कहा है कि मैं जो है वो सिल्वर प्ले बटन डिज़र्व नहीं करती हूँ, इसीलिए मुझे अभी तक सिल्वर प्ले बटन नहीं मिला। तो ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है तो ये भी सही है। बाकी आपका आंसर आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। जब हम कुछ बहुत अच्छा करने की सोचते हैं ना, तो हम थोड़ा अच्छा करने की नहीं सोचते हैं। मैं कुछ वैसी हूँ, मैं बहुत कुछ अच्छा सोच रही हूँ, इसीलिए मैं थोड़ा कुछ अच्छा नहीं सोच रही हूँ। बाकी चलिए मैं मिलती हूँ थोड़ी देर से। अभी मैं सोच रही हूँ कि अपने बालों को सुलझाऊँ और इनमें चोटी डालूँ, क्योंकि बाल झड़ते हैं तो बहुत दुख होता है। गाइज़ अभी हो रहा है शाम का टाइम एंड मैं अभी लेटी हुई हूँ। मंस मेरे पास सो रहा है, इसलिए मैं बहुत स्लो बात कर रही हूँ। टीवी चल रही है और मंस और वो सॉरी मिशिका और उनके पापा टीवी देख रहे हैं, और काफ़ी शाम हो रही है। मुझे वीडियो का करना है एडिटिंग, तो इसलिए मुझे लग रहा है कि वीडियो का एंड कर दूँ मैं। और अभी मैं मतलब मुझे एक बात भी आप लोगों से करनी थी कि
मैंने जैसा कि आप लोगों को बोला था कि हेयर कट करवाना है, तो मैंने बिल्कुल पक्का इरादा बना लिया था कि मुझे हेयर कट करवाना है। बट मैंने जब फर्स्ट टाइम आप लोगों को दिखाए थे ना कि मेरे बाल इतने इतने टूट रहे हैं, तब मुझे एक मेरी सब्सक्राइबर ने कमेंट किया कि दी आपने एक बार लीच ऑयल का रिव्यू किया था और उस ऑयल वही वाला ऑयल यूज़ कीजिए, हो सकता है आपके उससे बाल झड़ना बंद हो जाए। फिर मैंने उस ऑयल को ढूंढा और उस ऑयल को मैं अभी वाओ की ऑनियन ऑयल में मिक्स करके लगा रही हूँ और उससे मेरे बाल जो हैं वो थोड़े से झड़ना कम हो गए हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि जब 2 टाइम्स लगाने से इतना फ़र्क पड़ रहा है, तो हो सकता है कि मैं अगर लगातार लगाती रहूँ तो इससे फ़र्क पड़े। और 2 टाइम मतलब उस टाइम से मैंने 2 टाइम लगाया, तो आज जब मैंने सर धोया ना तो मेरे बाल थोड़े कम झड़े थे, तो इसलिए। और ये बात भी फैक्ट है कि टेंशन से आपके बाल झड़ते हैं, मेंटली स्ट्रेस से आपके बाल झड़ते हैं, और कमज़ोरी से भी आपके बाल झड़ते हैं, और प्रेगनेंसी के कारण भी झड़ते हैं। प्रेगनेंसी के कारण जो कहते हैं ना बच्चा बोलना स्टार्ट करता है तो बाल झड़ते हैं, लेकिन रियल रीज़न ये नहीं होता है। रियल रीज़न ये होता है कि हमारे जो हार्मोन्स होते हैं ना वो चेंज होते हैं। बेबी होने के पहले भी चेंज होते हैं, बेबी होने के बाद तक चेंज होते हैं, तो उनकी वजह से भी हमारे बाल झड़ते हैं। जो असली वीकनेस होती है ना वो स्टार्टिंग में नहीं, 1-2 महीने समझ नहीं आती, उसके बाद समझ आती और फिर हमारे बाल झड़ना बंद हो जाते, बाल झड़ना चालू हो जाते हैं। तो उसकी वजह से, और आप लोगों को तो पता ही है कि मैं अभी इस टाइम पे मेंटली किस स्ट्रेस से गुजर रही हूँ। मैं बोलती नहीं हूँ, मैं एक ही चीज़ को लेके बैठती नहीं हूँ, बट मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि मैंने क्या झेला है। जब मैं बोलती थी, जब मैं बताती थी, तो लोगों ने उस चीज़ का भी मजाक बना दिया था। बाकी मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय गाइज़, लव यू ऑल, टेक केयर, ख्याल रखना अपना और घर पे रहना, सुरक्षित रहना, कोविड चल रहा है ना।